नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को बेस्ट जी के स्टडी चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं? आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 60 ऐसे प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? ऑप्शन है दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत या मध्य भारत। तो यह पूर्वोत्तर भारत को जाना जाता है सेवन सिस्टर के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो कर्मयोगी योजना किस सरकार ने शुरू की थी? इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बिल्कुल आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो होता है वो असम राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना को देखेंगे तो यह केशवानंद भारतीय बनाम में केरल राज्य में जो है परिभाषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो है यह 1922 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो यह लॉर्ड विवेल के काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी श्रृंखला देखेंगे तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? मृत्युंजय पुस्तक के लेखक शिवाजी सावंत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोगों का जो भी कमेंट है कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का उल्लेख करने वाले जॉन मिशेल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जॉन मिशेल बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे तो ओजोन परत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 जो है वह भारत की राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी भारत की राजभाषा बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन देखेंगे तो उत्तर रेलवे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे बिल्कुल सही जवाब है।
आपका अगला नंबर सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय देखेंगे तो यह लियोन फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, रेमिटेंस। रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? तो रेमिटेंस शब्द देखेंगे तो यह धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह ज्योतिष क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय जो थे उनका नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? तो यह 15 से 30 मीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। दोस्तों, आप लोगों को जिस भी आंसर मालूम होगा, जिस भी प्रश्न का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, डायनेमी थ्योरी का संबंध किससे है? तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1919 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? तो न्याय के मंदिर के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? तो यह कौन सा प्रकट होता है? न्यूट्रॉन प्रकट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर प्रश्न है, DNA की संरचना का पता किसने लगाया था? मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। DNA की संरचना का पता लगाने वाले वाटसन और क्रिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो यह सत्याग्रह चंपारण में, यानी कि जो बिहार में चंपारण है वहाँ में शुरू किए थे, बिहार के चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर देखेंगे तो यह कौन सा हो जाएगा? ध्रुव, कामिनी, अप्सरा या इंदिरा? तो अप्सरा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 32 नंबर प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो यहाँ पर कुल देखेंगे तो 17 लक्ष्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल यानी कि अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या होती है? तो यह लगभग 5000 किलोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किस राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। मोस्ट VVI यह भी प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक पहली बार जो जारी किया गया था यह 1990 ईस्वी में जारी किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। कौन सा ग्रह रिनगेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो यह शनि ग्रह जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? तो यह समुद्री संसाधनों का उपयोग इसका मुख्य फोकस होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भू राजस्व प्रणाली टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? तो भारत के वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? यानी कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री देखेंगे तो ये अपोलो 11 था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1992 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो यह सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वह डिगबोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, शून्यकाल का समय कब होता है? तो यह दोपहर 12 बजे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा तिथि है जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, INS विक्रांत क्या है? तो यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो यह मरियाना ट्रेंच है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की कुल लंबाई 30,001 यहाँ पर दिया है 171 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, माउंट वेयरेड क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? माउंट वेयरेड क्लाउड्स, यह कोस्टा रिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1955 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है?
तो यह ओल्फोंस मॉन्स है, यानी कि ओल्फोंस मॉन्स आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो यह रदरफोर्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर जो है वह आर्कटिक महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 14 अगला नंबर प्रश्न है 59, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? यह अरावली पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आपका लास्ट और आखिरी प्रश्न है, किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है? तो यह मीथेन गैस को ही मिथक गैस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 60 में कितना सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों का 60 में 60 हुआ होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।